I am alarmed और बहुत ही चौकन्ने हो जाते when I हैं see many Christians, कि जब बहुत से मसीहों को देखते हैं, many believers, बहुत से विश्वासी, and including myself at times, और कई बार मुझे भी मिलाकर, how we tend to be consumer Christians, और हम उपभोक्ता, सिर्फ प्राप्त करने वाले मसीह बन जाते हैं, where our focus is not on God, जहां पर हमारा जो ध्यान है वो परमेश्वर पे नहीं है, our focus is on ourselves. और जहां पर सिर्फ ध्यान हमारे ऊपर है. And today I want to contrast और आज थोड़ा सा विपरीत करके बताना चाहते the हैं consumer Christian कि जो उपभोक्ता, प्राप्त करने वाला मसीह, to the consummate Christian. Consummate meaning showing great skill, flair, perfect, supreme, faultless, और God-centered. दूसरा प्रकार का जो मसीह है वो निभाने वाला, पालन करने वाला, चीजों को मानने वाला, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला जो मसीह है. I want to thank Sachin for reading my script before, and so he's got all the words down. Praise the Lord. प्रभु की महिमा हो. Thank you, Sachin. Great, awesome. And so we're going to contrast these two: the consumer Christian, the self-centered Christian, and the consummate or the God-centered Christian. तो हम दो अलग अलग प्रकार के जो मसीह हैं, जो उपभोक्ता, जो सिर्फ प्राप्त करने वाले मसीह हैं, और दूसरे जो निभाने, पालन, कार्य में लाने वाले जो मसीह हैं, उन दोनों के बारे में देखना चाहते I हैं. believe it's a spectrum, and you'll be able to gauge yourself. Where are you on that spectrum? Are you moving towards this side or that? और आप वो बिंदु है जो एक रोशनी है जो चमक रही है, आप उसके हिसाब से देखने पाएंगे कि आप बिंदु के इस प्रति पर हैं या दूसरे प्रति पर हैं. Hallelujah. हालेलुया. All preaching is for repentance. और सारा जो प्रचार है वो इसलिए है कि पश्चाताप हमारे अंदर आए. At the end of this message, you have to change, I have to change. और इस प्रचार के अंत में आपको बदलना है, मुझे बदलना है. Or else my preaching is in vain. नहीं तो जो मेरा प्रचार है वो व्यर्थ है, And so is your listening. और आपका सुनना भी फिर व्यर्थ है. 4 things I'm going to look at और 4 चीजों की प्रति as देखेंगे. we contrast these two extremes. और जैसे इन दो अलग अलग प्रकार के मसीहों को देखते हैं, We're going to look at our focus, हम अपने ध्यान को देखेंगे, our mode of operation, modus operandi. हमारे काम करने के ढंग को देखेंगे, Number 3, our attitude. हमारा रवैया है उसको देखेंगे, And number 4, the outcome of these two positions. और इन दोनों जगहों पर जब खड़े होते हैं तो इन दोनों जगहों पर रहने के परिणाम क्या हैं वो देखेंगे. The focus is self versus God. और जो ध्यान है वो इस चीज पर है कि क्या मैं अपने स्वार्थ पे ध्यान लगाए हुए हूं या परमेश्वर पे ध्यान लगाए One of the हुए greatest problems about the fall of man हूं. और सबसे बड़ी परेशानी जो मनुष्य जब गिरा शुरुआत में, is we became self-centered. कि वो अपने स्वयं, अपने स्वार्थ केंद्रित बिंदु हो गया. That's what the devil appealed to. और यही शैतान ने सिखाया You'll become like God. कि तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे. Look, it's so nice to eat. तू देख ये कितना अच्छा है खाने को. And the focus goes away from what God is saying और जो ध्यान है वो उससे हट जाता है कि परमेश्वर क्या कह रहा है, to what I want. और वो उस पे बदल जाता है कि मेरे को क्या You चाहिए. see that? क्या आप देख रहे हैं इसे? And that's how we fall. और इसी प्रकार हम गिर जाते And हैं. that's what pride is. और यही घमंड है Self-centeredness. कि अपने ऊपर केंद्र बिंदुत जीवन, Me-centeredness. स्वार्थी जीवन. You know, a consumer Christian एक उपभोक्ता मसीह is all about me. सिर्फ अपने बारे में सोचता है, I'm on the throne of my life. अपने जीवन के सिंहासन पर खुद बैठ जाना. As one TV preacher said, I won't name him. और एक प्रचारक जो टेलीविजन पे आते हैं उन्होंने ऐसा कहा, उनका नाम नहीं Said, लेंगे, when you worship God, कि जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं you become happy. तब आप खुश हो जाते हैं, And God wants you to be happy. और परमेश्वर चाहता है कि आप खुश रहें. And the whole purpose of worshiping God और सारी जो कार्य है परमेश्वर की आराधना करने का is वो for ये you to है, be happy. वो इसीलिए है कि आप खुश रहें. And God is happy परमेश्वर खुश है when you are happy. जब आप खुश होते हैं. And who's God then? You are God. तो परमेश्वर कौन है? आप परमेश्वर बन गए हैं. So the consequence of the fall is we become self-centered. और जब गिरने का जो कारण है वो ये है जब हम स्वार्थी हो जाते हैं. And that's the mark of a child. और ये एक बच्चे के जीने का तरीका है. Right? When you have a baby, जब एक बच्चा होता है the baby wet the nappy, so wah. और बच्चा जो है वो वैं करके रोता है और अपना जो डाइपर है उसे गीला कर The देता है. baby's stomach's empty, wah.
और बच्चे का पेट भूखा है तो वो वैं करके चिल्लाता है, Focus on me. मेरे पे ध्यान दो, What I want. मुझे क्या चाहिए. The whole house should rotate and circulate around the baby. और पूरा जो घर है उसका केंद्र बिंदु सबके सब उस बच्चे के ऊपर ध्यान देने लगते हैं. And that's okay. और ये ठीक है. We don't say, baby, please shut up, baby. और पर बच्चे को नहीं कहते चुप हो जा, I'm tired of your whinging and crying all the time. तेरे रोने और पीटने से मेरा सर में दर्द होता है. No, that's what the baby's supposed to do. और बच्चे तो ऐसा ही करेंगे. But 10 years later, if the baby is doing the same thing, लेकिन 10 साल के बाद भी वो बच्चा वैसा ही कर रहा है, something wrong with the parenting. तो फिर माता पिता की कुछ गड़बड़ी है. And what about 30 years and 50 years later? और 30 साल के जो प्रभु में है और जो 50 साल के उनका क्या. In the great love chapter, Paul says, when I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. पौलुस ने ऐसा कहा, जब मैं बच्चा था तो एक बच्चे की तरह बोला करता था, वैसा ही सोचता था और उसी प्रकार सोच विचार करता था, किंतु अब जब मैं बड़ा होकर पुरुष बन गया हूं तो वे बचपनों की बातें जाती रही हैं. Can you say behind me? क्या बोल सकते हैं? मेरे पीछे. Behind me. मेरे पीछे. The ways of childhood. बचपने की बातें. Amen. God's calling us to maturity. परमेश्वर हमें बुला रहा है कि हम बड़े हों. To move away from being a consumer, me-oriented, what I want person to a consummate, a God-centered and focused on what God wants. और एक ऐसे मसीह से जो सिर्फ उपभोक्ता है, प्राप्त करने से बदल कर निभाने और पालन करने और आगे बढ़ने वाला मसीह बनना है. There was a man in the book of Acts. और प्रेरितों के काम में एक व्यक्ति था. His name was Simon the sorcerer. और शमौन जादूगर ये व्यक्ति का नाम था. And Philip was preaching the gospel. और फिलिप्पुस वहां पर प्रचार कर रहा था. And he got saved. और वहां पर वो उद्धार पाया. He took water baptism. और उस व्यक्ति ने बपतिस्मा लिया. But in the story it seems like he was a heathen sorcerer. Now he became a Christian sorcerer. और ऐसा हुआ कि वो पहले संसारिक जादूगर था, अब वो मसीह में आकर वो अपनी जादूगरी को अभी भी चलाना चाहता है. You see that in the body of Christ today? क्या हम मसीह के देह में ऐसा होते हुए देखते हैं? People, come from the world. और जो लोग हैं वो संसार से आते हैं. From some background. और किसी भी इतिहास से आते हैं. And they experience God. और वो परमेश्वर को महसूस They करते get हैं. saved. उनका उद्धार होता है. And it's like they just change the labels. और ऐसा होता है कि सिर्फ उन्होंने अपने ऊपर का जो शीर्षक है वो बदल लिया. But the contents remain the same. और लेकिन जो उनके जीवन के जो चरित्र हैं वो वैसे ही हैं. And to some extent you understand that. और कुछ सीमा तक इस बातों को समझ सकते हैं. But things need to change in our lives. लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन में बदलनी जरूरी So हैं. this guy, now he's a businessman, right? He's doing tricks and sorcery and all, and he's earning money. और ये जो शमौन है, अभी ये जादूगर है, एक व्यापारी है, जादूगरी से अपना धंधा चला रहा है. In Acts chapter 8, और प्रेरितों के 8 में Philip is having a great time of evangelism, and he calls out to Jerusalem, hey guys, come and help me. And so Peter and John, they go to Samaria and they start laying on our hands. Acts chapter 8 verse 18. और प्रेरितों के काम 8:18 में हम देखते हैं कि जो फिलिप्पुस है वो बहुत ही उसका सामर्थी सुसमाचार सभाएं चल रही हैं, लोग उद्धार पा रहे हैं और इतना काम वहां पर हो रहा है कि वो यरूशलेम से जो पुरनिय हैं, पतरस है, उनको बुलाता है कि तुम भी आकर हाथ बटाओ. और जब पतरस और वो सब आकर लोगों पर हाथ रखकर प्रार्थना करने लगते हैं. And that's what we're going to be doing on the 29th. और 29 तारीख को भी हम यही करेंगे. Those who have been saved, you've been baptized, but you want more of God, you want the baptism in the Holy Spirit, you want to be filled with the Holy Spirit. We're having a special session for that. और 29 तारीख को भी हम यही करेंगे कि जो लोग उद्धार पा चुके हैं, पानी का बपतिस्मा पा चुके हैं और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा या पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को उन्होंने नहीं महसूस किया, उन पर हाथ रखकर प्रार्थना की जाएगी. So Simon sees, verse 18, Acts chapter 8, if you want to open your Bibles, Acts chapter 8, verse 18. प्रेरितों का काम 8 उसके 18 में हम देखते हैं शमौन क्या करता है. He says that the Spirit was given at the laying on of the apostles' hands. और यहाँ पे लिखा है कि प्रेरितों के हाथ रखने से वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए. I can imagine this guy Simon. Wow, new business idea.
और यहाँ पर सोच सकते हैं जो शैतान जादूगर है वो सोच रहा होगा अपने दिमाग में क्या एक नया धंधा चलाने का तरीका. I think the cash register in his brain was ticking over. Okay, you know, 100 rupees in filling, 1,000 people come, that's 1 lakh. Praise the Lord. और उसका दिमाग में ऐसा गणित चल रहा होगा कि 1000 लोग आते हैं, 100 रुपए अगर मैं लूंगा पवित्र आत्मा से लोग पर हाथ रखकर भरने का, तो 1 लाख रुपए महीने के अंत में मेरा हो गया. So here's the consumer Christian, और Mr. Simon the sorcerer. और यहाँ पर साइमन जो जादूगर है, उपभोक्ता एक प्राप्त करने वाला मसीह सिर्फ खाने वाला मसीह बन गया है. Verse 19, he says, give me also this ability so that everyone on whom I lay my hands may also receive the Holy Spirit. और 19वीं आयत में लिखा है ये शक्ति मुझे दे दो ताकि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं उसे पवित्र आत्मा मिल जाए, शिमोन ने कहा. We shouldn't get hard on him, right? He's been doing sorcery and earning money. Now he's become a Christian. Maybe he's given up the sorcery and he's got to do something new, right, to earn his bread. और कुछ लोग कहेंगे कि अरे बहुत कठिन ना हो इस पर. इससे पहले जब वो मसीह नहीं था तो वो जादूगरी से अपना धंधा चलाता था. मसीह में आ गया तो उसको कुछ चाहिए अपना धंधा चलाने के लिए. Peter gets upset with him. और जो पतरस है वो उससे बहुत ही नाराज हो जाता Verse है. 20, Peter answered, may your money perish with you because you thought you could buy the gift of God with money. और पतरस ने उससे कहा तेरा और तेरा धन का सत्यानाश हो क्योंकि तूने ये सोचा कि तू धन से परमेश्वर के वरदान को मोल ले सकता है. This is the fallacy of the consumer Christian. और यही सबसे बड़ा एक तरीका है जो उपभोक्ता मसीह है वो ऐसा ही करता है. Can you buy something free with money? क्या आप कुछ मुफ्त में खरीद सकते हैं पैसे से? Can you buy air with money? क्या आप हवा खरीद सकते हैं पैसे से? God, thank you for giving me air to breathe, but I surely must owe you something here. Please, can I pay you every monthly for so many cubic feet of air that I breathe? और क्या परमेश्वर को कह सकते हैं इतना सांस के लिए जो हवा आपने दी है उसको लेने के लिए कितना पैसा है परमेश्वर मुझे बताइए, कितना मैंने हवा आपका लिया है उसके हिसाब से मैं आपको पैसा दूंगा. I don't know, maybe one day maybe the government will tax air that you breathe. और पता नहीं शायद एक दिन सरकार हो सकता है कि जो सांस भी आप ले रहे हैं उसके लिए शायद आपको कर लगाए. And you don't pay and they'll cut the connection. और अगर आप पैसा नहीं देंगे तो उसका जो कनेक्शन है हवा का वो काट देंगे. I don't know why I'm saying this, but we're having a lot of trouble with the income tax department asking us so many questions. I'm sorry to say that all of you who generously give, we're going to have to ask you for your name, your address, your PAN number, etc., because we are being questioned. और बहुत ही पिछले दिनों में जो कर के अध्यक्ष लोग हैं वो काफ़ी पूछताछ हमसे करते रहते हैं और काफ़ी सवाल पूछते रहते हैं. और जितने भी कलीसिया में जो लोग हैं जो अपना भेंट देते हैं हो सकता है कि आपसे आपका घर का एड्रेस या फ़ोन नंबर पूछा जाए. Now Peter's getting hard on Simon. Verse 22, he says, repent of this wickedness and pray to the Lord in the hope that he may forgive you for having such a thought in your heart. और फिर पतरस बहुत ही क्रोधित होता है उस पर और कहता है कि इस विषय में तेरा कोई हिस्सा नहीं और कोई साझा, क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख तेरा हृदय ठीक नहीं है, इसलिए अपनी इस दुष्टता से मन फिरा कर और प्रभु से प्रार्थना कर, हो सकता है तेरे मन के जो विचार था उसे भूल कर वो तुझे क्षमा करे. Please, hello, repent is not a bad word, it's a good word. Let's embrace the word repent. और पश्चाताप करना एक बुरा शब्द नहीं है. पश्चाताप को अपने जीवन में अपने हृदय में डालें, एक अच्छा शब्द है ये. We all need to repent. हम सबको पश्चाताप करना आना चाहिए. Change our mind. अपना सोच बदलने का, Change our heart. हमारे हृदय के विचारों को बदलने का. He's saying repent of this wickedness. और वो कह रहा है कि अपने इस विचार के लिए तू क्षमा मांग. You're trying to make a business out of God. तू परमेश्वर के द्वारा एक उसका व्यापार बनाने की कोशिश कर रहा You're है. trying to buy something that's free. और तू कुछ ऐसा खरीदने की कोशिश कर रहा है जो सेतमेत में मिला है. You're trying to be a consumer Christian. तू एक उपभोक्ता, सिर्फ प्राप्त करने वाला मसीह बन गया है. And verse 23 says, for I see that you are full of bitterness and captive to sin. और वहां पर 23वीं आयत में कहता है क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तू कुटता से भरा है और पाप से चुंगल में फंसा हुआ है. Is that the root in our hearts? क्या ये हमारे हृदय में ये जड़ है That we are full of bitterness, कि हम कड़वाहट से भरे हुए हैं, captive to sin. पाप के चुंगल में फंसे हुए Or we हैं, try to buy God.
और हम परमेश्वर को खरीदने की कोशिश Buy करते the हैं, gifts of God. परमेश्वर के वरदानों को खरीदने की Say, कोशिश करते हैं। God, I've got so much money, I'll buy whatever you want to give me. परमेश्वर मेरे पास इतना सारा धन है, मैं कुछ भी खरीद लूंगा जो आपके पास है। I'm not going to take it free. मैं मुफ्त में नहीं लूंगा, I'm my own person. मैं अपने आप का स्वार्थी मनुष्य हूं I don't want charity. और मुझे किसी प्रकार का कर नहीं चाहिए। I'll buy it with the work of my hand. मैं अपने कर्मों के द्वारा, अपने हाथ के कर्मों के द्वारा खरीद Do लूंगा। you see that? Poking your finger in the eye of God. और वो इस प्रकार है जैसे कि आप अपनी उंगली परमेश्वर की आंखों में डाल रहे हैं। You know, we're looking today at the focus of this thing. और क्या हम इसके केंद्र बिंदु को देख रहे हैं कि हमारा ध्यान कहां पर है? Focus on the flesh, क्या हमारा ध्यान शरीर के कामों पर है not a focus on the spirit. और आत्मा पर नहीं है? Second, how does this work? Consumer Christianity. ये उपभोक्ता मसीहत कैसे कार्य करती है? I see it often in people trying to do Christian disciplines in order to get something. और कई बार देखते हैं कि कई लोग जो एक अनुशासन है, ईसाई अनुशासन का जो अभ्यास है वो अपने कैसे करने की कोशिश करते हैं। So if you've got some interview for promotion that morning, you'll read your Bible, you'll pray. तो ये अनुशासन, ईसाई अनुशासन का जो अभ्यास है वो कैसे है कि अगर आपका इंटरव्यू है एक सुबह, तो आप उससे सुबह से पहले एकदम से बाइबल पढ़ना शुरू कर देंगे। Or you have to go to the doctor for some investigations, then you'll fast and pray. और अगर आपको डॉक्टर के पास किसी भी जांच पड़ताल के लिए जाना है तो आप एकदम से उपवास प्रार्थना करने लगेंगे। Oh God, give me a good result. ओ परमेश्वर मेरा अच्छा परिणाम And आने it's पाए। almost like, God, can you see me fasting? और आप एकदम से ऐसे कह रहे हैं, परमेश्वर तू देख रहा है मैं उपवास कर रहा हूँ। I'm twisting your hand, God. You've got to give me that good result. और परमेश्वर मैं तेरे हाथ को मरोड़ रहा हूँ कि तेरे को मेरे को अच्छा परिणाम ही देना होगा। You know how we should twist, as kids, twist somebody's hand until he says uncle. और देखते हैं कि कभी का बचपन में किसी बच्चे का हाथ, जब छोटे थे तो बच्चे का हाथ मोड़कर ऐसे बोलते थे कि वो अंकल जब तक ना बोले। And so it's a wrong way of trying to get something from God. और ये गलत एक तरीका है कि परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने का। Bible reading, बाइबल पढ़ने लगते हैं, praying, प्रार्थना करने लगते हैं, fasting. उपवास करने लगते I हैं। went to the life group also, Lord. प्रभु मैं तो लाइफ ग्रुप में भी गया था And I gave my tithes. और मैंने अपना दसवांश दिया And I gave so much money. और मैंने इतना सारा धन दिया। God, परमेश्वर surely I've won some brownie points with you. हो सकता है कि मैंने तेरे सामने अब तो कुछ इनामों को जीत लिया है। Now it's your turn, Lord. अब परमेश्वर तेरा समय है, I've done my part. मैंने अपना कार्य किया। In 1 Timothy chapter 6, पहला तिमुथियुस उसका 6 अध्याय में Paul says, पौलुस कहता है, he's talking about false teachers. और वो वहां पर झूठे शिक्षकों के बारे में बात कर रहा है। And he says, and they think that godliness is a means to financial gain, but godliness with contentment is great gain. और वहां पे लिखा है कि ऐसे लोगों का विचार है कि परमेश्वर की सेवा धन कमाने का ही एक साधन है। निश्चय ही परमेश्वर की सेवा भक्ति से ही व्यक्ति संपन्न बनता है, इसी में संतोष मिलता है। You see that? क्या आप देख रहे हैं They इसे? think that their godliness is a means to get more money. और यहाँ पर लिखा है कि ऐसे कुछ लोग के विचार हैं कि परमेश्वर की सेवा धन कमाने का तरीका है। Well, am I saying God doesn't want to bless us? क्या मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर हमें आशीष नहीं देना चाहता? No, God wants to bless us abundantly. परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है, बहुत आयत से देना चाहता है। But He doesn't want us to try and buy His blessings. लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम उसकी आशीषों को खरीदने की कोशिश करें। He wants us to exercise faith. वो चाहता है कि हम विश्वास को कार्यरत में लाएं। Amen? आमीन। Faith is the substance of the things we hope for, the evidence of things not seen. और विश्वास उन चीजों का परिणाम है जिनको हमने नहीं देखा। The right motive सही मकसद is to love the Lord. कि परमेश्वर से प्यार करें। Amen? आमीन। Love has to be the first and the only motive for all that we do for God. और प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो हर चीज का
मकसद होना चाहिए परमेश्वर और अपने पड़ोसी के प्रति। Hallelujah. हालेलुया। Read your Bible because you love God. आप बाइबल पढ़ें क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, You want to know Him more. क्योंकि आप उसे और जानना चाहते हैं, And you know in doing that, your life is going to change. और ऐसा करते हुए आपका जो जीवन है वो बदलेगा। And if your life changes, God gets more glory. और अगर आपका जीवन और बदलता है तो परमेश्वर को और महिमा मिलती है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. When you Amen. fast, you do it because you love God as a devotion. Say, God, I love you more than my daily bread. और अगर आप उपवास करते हैं तो वो इसलिए होना चाहिए कि प्रभु मैं अपनी प्रार्थना के समय से ज्यादा और तुझसे प्रेम करता हूं, इसलिए मैं उपवास भी कर रहा हूं। Many of us have come from transactional backgrounds. और हम अपने कई ऐसे इतिहास से आए हैं जो बदलाव के इतिहास से। We transacted with gods and idols, and we gave mannats and we gave offerings in order to get something. और हम एक ऐसे कई कई इतिहास और पीछे के जीवन से आए हैं जहां पर हमने कुछ देने की, प्रसाद, पैसा और अलग अलग चीजों को देने के द्वारा सोचते थे कि परमेश्वर तभी आशीष देता है। We come to God in the same way, we come to Christ in that same transactional way. और हम परमेश्वर के पास हम उसी रीति से आ जाते हैं जैसे मसीह में, यीशु में हमें परमेश्वर की ओर बुलाया गया है। That has to change. वो चीज को बदलना होगा। He who did not spare you his only son, how will he not also along with Jesus graciously and freely give you all things? और जिसने मसीह यीशु में आपके लिए परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को ना रख छोड़ा, तो वो उसके साथ और अनुग्रह के साथ आपको सब कुछ यूं ना देगा। Let's examine the attitude. हम यहाँ पर जो मकसद है, दिल का जो मकसद है उसे पहचाने। The attitude of the consumer Christian is looking at the hand of God. जो रवैया है मसीह लोग जो उपभोक्ता हैं, सिर्फ अपने लिए जीते हैं, वो परमेश्वर के चेहरे को नहीं, उसके हाथ को Have you देखते ever रहते हैं। tried this with a child? क्या आपने कभी बच्चे के साथ करके देखा है? Hold up a toffee in front of a child और एक बच्चे के सामने एक टॉफी को रखें and then move the toffee और आप फिर वो टॉफी को इधर उधर ले जाएं and keep talking to the hi baby, how are you? Where do you think the child's eyes are going to be? और अगर आप बच्चे से बात कर रहे हैं, आप कैसे हैं, क्या है, कैसा चला आपका दिन, लेकिन अगर आप टॉफी को लेफ्ट राइट करें तो बच्चे की जो आंख है वो सिर्फ टॉफी पे लगी हुई है। Is the baby just going to look into your eyes? Yes, I love you. और क्या बच्चा आपकी आंखों में देखकर कहेगा कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ? Is it going to be like eyes are going to be a magnet to that toffee? लेकिन जो बच्चे की जो आंखें हैं वो टॉफी पर एकदम चुंबक की तरह चिपकी हुई हैं। And he's going to learn hand-eye coordination and become the next Sachin Tendulkar. और वो ऐसा करने से उसका जो कोऑर्डिनेशन है पूरे शरीर का, उसकी आंखों और हाथ का साथ में चलने का, वो बहुत जबरदस्त बन जाएगा और वो सचिन तेंदुलकर बन जाएगा। When I was a child, जब I मैं बच्चा thought था, like a child, I talked like a child, I reasoned like a child. But when I became a man, I put childish ways behind me. जब मैं बच्चा था तो एक बच्चे की तरह बोलता था, सोचता था, उसके प्रकार सोच विचार करता था, लेकिन जब मैं पुरुष बन गया तो मैंने ये बातों को पीछे छोड़ दिया। There was a man in the Old Testament named Jacob. और पुराने नियम में एक व्यक्ति था जिसका नाम याकूब था। He was very typical of a consumer Christian. और वो बिल्कुल एक उपभोक्ता मसीह का बिल्कुल एक अच्छा परिणाम है। In Genesis 28, he had a dream. और उत्पत्ति 28 में उसने एक सपना देखा। He's quite an amazing guy because he takes a stone and he sleeps on it. How many of you like to sleep, have a stone pillow? और आप में यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग है कि एक पत्थर को लेता है, उसको तकिया बनाता है। आप में से कितने लोग हैं जो तकिया को, पत्थर को एक तकिया बनाएंगे? But he has this wonderful dream. और लेकिन वो पत्थर जैसे तकिए पे भी सोने के बाद एक अच्छा सपना देखता A है। ladder from earth to heaven. और एक जो सीढ़ी है वो धरती से स्वर्ग की ओर जा रही है। And angels going up and down on that ladder. और उस सीढ़ी पर स्वर्गदूत आ जा रहे हैं। Now we in the New Testament, we know that ladder is Jesus. और नए नियम में हम जानते हैं कि अब वो जो सीढ़ी है वो प्रभु यीशु है, Amen. Takes us from earth to heaven. जो हमें धरती से स्वर्ग ले जाते हैं। But you know, and God speaks to him in this dream. और परमेश्वर एक सपने में इससे बात करते Say, हैं Jacob, I'm going to be with you. कि याकूब मैं तेरे साथ हूँगा, I'm going to watch over you. I'm going to fulfill the prophecies. You're going to be, have numerous descendants. और कि मैं तेरे ऊपर जो भविष्यवाणी है उसे पूरा करूंगा, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करूंगा, तेरे साथ हूँगा और तू बहुत फल फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। And he wakes up and he's saying, wow, I've had this awesome church service here. और वो कहता है कि क्या मजा आ गया, आज तो बहुत ही अच्छा चर्च सर्विस हुआ है। Wow, angels, you played fantastic worship today. और Or क्या tonight, last night. क्या ही सुंदर आराधना स्वर्गदूतों ने रात को की। And he just is moved.
और वो एकदम से हिल सा जाता है। Like any unbeliever comes in the presence of God and falls on his face and says, God is in your midst. और जैसे कि कोई भी एक अविश्वासी आपकी उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, गिरता है और बोलता है कि परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। Genesis chapter 28 verse 20. और उत्पत्ति 28 उसका 20, Jacob made a vow. तब याकूब ने एक वचन दिया See, it's a very conditional vow. और एक कंडीशन के साथ वचन If दिया। God will be with me and will watch over me on this journey I'm taking and will give me food to eat and clothes to wear, so I return safely to my father's household, then the Lord will be my God. And this stone that I've set up will be a pillar in God's house, and all that you give me, I will give you a tithe. तब याकूब ने एक वचन दिया, उसने कहा यदि परमेश्वर मेरे साथ रहेगा और अगर परमेश्वर जहां भी मैं जाता हूं वो मेरी रक्षा करेगा, अगर परमेश्वर मुझे खाने को भोजन और पहनने को वस्त्र देगा, अगर मैं अपने पिता के पास शांति से लौट जाऊं, यदि परमेश्वर की सभी चीजें करेगा, तो यदि परमेश्वर ये सब चीजें करेगा तो यहोवा मेरा परमेश्वर होगा, ऐसा लिखा है यहाँ। Verse 22. और इस जगह जहां मैंने ये पत्थर खड़ा किया है परमेश्वर का पवित्र स्थान होगा और परमेश्वर जो कुछ तू मुझे देगा उसका दसवांश मैं तुझे दूंगा। Do you see this? You know, Jacob means deceiver. और जो याकूब का नाम है वो है धोखेबाज। Do you see this transaction? God, if you do this and you do that and you do this, then I'll also do, okay, my part. I'll take the blue envelope, I'll put my tithe in and put in the offering. और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो याकूब है किस तरह परमेश्वर के साथ एक ट्रांजैक्शन कर रहा है। वो परमेश्वर को कह रहा है यदि तू मेरे साथ रहेगा, तू मेरे लिए ऐसा करेगा, तू मेरे लिए वैसा करेगा, ऐसा करेगा, तो मैं एक ये नीला एनवेलप लेकर अपना दसवांश दूंगा। Jacob, याकूब, God has already promised He's going to do this to you. परमेश्वर ने तो पहले से ही प्रतिज्ञा दे दी है कि वो तेरे लिए सब He's करेगा, going to look after you. वो आपकी सुरक्षा करेगा, He's going to make your journey successful. वो आपकी यात्रा को सफल करेगा, He's going to bring you back. वो आपको वापस लेकर आएगा। Why are you saying if? तू क्यों बार बार कह रहा है कि अगर अगर? Maybe he doesn't know God. शायद वो परमेश्वर को अभी नहीं जानता, And he's a deceiver, so you think, hey, maybe God also could be a deceiver. और वो खुद धोखेबाज है तो वो सोच रहा है कि शायद परमेश्वर कहीं उसको धोखा ना दे दे। You know how when we have some wrong motives in our heart, we think the other guy also has got that same wrong motive. और कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे हृदय में ही कुछ पाप होता है और कुछ चीजें होती है तो हम सोचते हैं कि बाकी के सारे जो लोग हैं वो भी वैसे ही हैं। Perhaps you think God will be nicely bribed. Wow, 1/10, God. You're going to be so rich. I'm going to give you 10% of my income. और यहाँ पर वो सोच रहा है कि परमेश्वर देखो मैं इतना अच्छा काम करूंगा, आपको अमीर कर दूंगा, अपना 1/10 हिस्सा आपको दूंगा। Anyway, finally, you know the story. And Jacob goes and he marries these girls, Rachel and Leah. And it's a long story. And he meets his father-in-law, who's even bigger deceiver than him. और हम इस कहानी को जानते हैं कि वो इस कहानी में देखते हैं कि वो आगे बढ़ता है, अपने जीवन में शादी करता है लिया और रेचल से, और आगे बढ़कर जो उसका ससुर होता है वो उससे भी ज्यादा बड़ा धोखेबाज होता है। Jacob has to be changed. याकूब को बदलना होगा। And finally in Genesis 32, और उत्पत्ति 32 में Jacob comes back. याकूब वापस आता है And he's really afraid because he has to meet his brother Esau. और अब वो बहुत ही डर रहा है क्योंकि उसे अपने भाई ईसौ से मिलना है। And he tries all kinds of tricks, bribery. He sends one group of his wives and children and animals, and he offers gifts and to Esau. He just somehow wants to appease Esau so that Esau doesn't kill him. और यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर से याकूब धोखाधड़ी कर रहा है। अपने भाई से मिलने से पहले वो अपने बीबी बच्चों को, अपने जितने भी जानवर हैं उनको एक टोली में भेजता है, फिर दूसरी टोली में वो कुछ तोहफों को उसके लिए भेजता है कि वो उसे क्रोधित ना हो। And verse 24, Genesis 32. और 32 के 24 में ऐसा लिखा है, Just bear with me, we're going to finish soon. और आप मेरे साथ बने रहें, जल्द खत्म करेंगे। It talks about he was left alone and a man wrestled with him till daybreak. और यहाँ पर लिखा है कि जब तक याकूब अकेला ना रह गया उसने सब कुछ भेज दिया और फिर एक पुरुष रात तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। The Bible later on tells us that was an angel. और बाइबल बाद में बताती है कि एक स्वर्गदूत था वो। Perhaps the angel of the Lord, a Christophany or theophany, the appearance of Christ in the Old Testament. और हो सकता है कि जो वो स्वर्गदूत है वो प्रभु यीशु के रूप में पुराने नियम में वहां पर था। And this guy is such a hard nut guy. He's wrestling with the angel. Even the angel can't overpower him.
और ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही मजबूत अखरोट है जो बड़ी जल्दी टूट नहीं सकता, और वो स्वर्गदूत के साथ मल्लयुद्ध करता जा रहा है। Jacob knew all the tricks of the trade. और याकूब सारी जो चालाकियां हैं वो जानता था। Finally, it says, और बाद में आखिर में लिखा है verse 26, then the man said, let me go, for it is daybreak. और फिर वो व्यक्ति याकूब से कहता है मुझे छोड़ दे, सूरज ऊपर चढ़ रहा है। And Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. किंतु याकूब ने कहा मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा मुझको जब तक आशीर्वाद ना दोगे। So we'll expect that God relents. Okay, I say uncle to you, Jacob. I mean, you're the master. And what do you want? I'll just dump all kinds of blessings on you. और एक तरीके से ऐसा है कि याकूब है वो मतलब जैसे लड़ झगड़ रहा है, और वो जो व्यक्ति है वो कहता है मैं थक गया भैया, तेरे को जो चाहिए वो ले ले, आशीष ले ले। I want us to see the blessing. और हम चाहते हैं कि हम आशीष देखें। He asked him, what's your name? वो कहता है कि तेरा नाम क्या है? My name's Deceiver. उसने कहा कि मेरा नाम धोखेबाज है। Jacob. याकूब मेरा नाम है। Any Jacobs here? कोई याकूब यहाँ We पर have है? one. जेकब है Dr. Jacob's not here today. Anyway, good. And then the man said, your name will no longer be Jacob, but Israel. और फिर उस स्वर्गदूत ने कहा कि अब से तेरा नाम याकूब नहीं होगा वरन इज़राइल होगा। Do you see that change? क्या आप वो बदलाव को देख रहे हैं? You deceiver, you're going to be a prince. तू जो धोखेबाज है अब तू राजकुमार होगा। So what do you think? All of a sudden a crown comes on his head and he becomes a prince and he's got a big kingdom and he's got chariots? No. The next thing this guy does is he touches the socket, touches the hip of Jacob. और हम देखते हैं कि यहाँ पर एकदम से जो याकूब है वो एक राजकुमार नहीं बन जाता, एक राज्य नहीं आ जाता, लेकिन ये जो स्वर्गदूत है वो उसकी एक कमर के हिस्से को छूता है। Okay, that's in the passage. I'm not going to read it. और उस पैसेज को अभी हम नहीं पढ़ेंगे। And Jacob, the deceiver, who was walking strong, now is walking with a limp. और वो जो याकूब जो धोखेबाज है जो बड़े क्रूरता से बिल्कुल आगे आगे चलता था, अब वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। He's lame. अब वो लंगड़ा सा हो गया है। What kind of a prince is that? और लोग कहेंगे ये किस प्रकार का राजकुमार है? Langda prince. ये तो लंगड़ा राजकुमार है। Somebody said, one preacher said, I will never trust any man without a limp. और एक प्रचारक ने ऐसा कहा कि मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करूंगा जो लंगड़ा कर नहीं चलता है। What was he saying? वो क्या कह रहा था? Do not trust anyone who has not wrestled with God and doesn't have the mark of brokenness in his life that comes from knowing God. और वो ये कह रहा था कि मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति पे भरोसा नहीं करूंगा जिसने परमेश्वर के साथ एक मलयुद्ध ना किया हो और परमेश्वर के द्वारा उसके जीवन में एक जो टूटापन है वो अगर उसके अंदर नहीं आया हो तो ऐसे व्यक्ति पर मैं भरोसा नहीं करूंगा। Deceptive heart is changed. और जहां पर वो जो चतुराई का जो हृदय है उसका बदलाव हुआ है, transformed in the presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति में जो हृदय बदला गया हो, And you're broken. और आप तोड़े गए हो, And you're reliant on God. और आप परमेश्वर पे भरोसा करते हो। Hallelujah. Hallelujah. As we close, we look at the outcome. और जैसे हम अंत करते हैं तो परिणाम को देखेंगे। Sometimes if you're just looking for God's blessings, और कई बार अगर सिर्फ आप परमेश्वर की आशीषों को खोज रहे हैं, even that blessing can become a curse. तब वो आशीष भी श्राप बन सकती है। Sometimes people become shipwrecked in their faith if they are just consumer Christians. और कई लोग जो उपभोक्ता सिर्फ प्राप्त करने वाले जो मसीह होते हैं उनका विश्वास एक रीति से जैसे नाव टूट जाती है वैसे ही उनका विश्वास भी टूट जाता When है। difficulty happens in their lives, जब उनके जीवन में कुछ भी मुश्किल आती है, and they've been transactional with God. और जब वो परमेश्वर के साथ सिर्फ लेन देन का तरीका जी रहे हैं, Oh, what's the point in following Jesus? और फिर वो ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु यीशु के पीछे चलने का क्या मकसद है? I'm going through all this persecution. मेरे में इतना तकलीफ आ रही है, I'm going through hardship. मैं मुश्किलों से जा रहा हूं। Many people turn away from the Lord. कई लोग ऐसे समय में परमेश्वर से हट जाते हैं। Unless you become a mature Christian, जब तक कि आप एक मजबूत मसीह नहीं बनेंगे, it may happen to you. तो ये आपके साथ भी हो सकता है। And perhaps the difficult thing, if Jesus came today, और सबसे मुश्किल बात यह है कि अगर यीशु मसीह आज आ जाएं, would you be left behind or would you be taken? तो क्या आप पीछे रह जाएंगे या आप उसके साथ ले लिए जाएंगे? Somebody forwarded me a message from the richest pastor in the world. और किसी ने मुझे पिछले दिनों में जो एक पास्टर हैं जो सबसे अमीर पास्टर हैं पूरे विश्व के, उनका एक मैसेज पास्टर को फॉरवर्ड किया। He's not from America. और वो अमेरिका से नहीं है, The 4 richest pastors in the world are from Nigeria.
और 4 जो सबसे बड़े अमीर पास्टर हैं वो नाइजीरिया से हैं। And this pastor had a very vivid dream of the rapture. और इस पास्टर ने एक बहुत ही धुंधला सा दृश्य देखा सपने में रैप्चर का। And what the strange thing about the dream is the pastor was left behind. और इस सपने में जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि जो वो पास्टर हैं वो खुद ही रैप्चर में उठाए नहीं गए, वो पीछे छोड़ दिए Like गए। those of you saw the movie Left Behind recently came out. Many didn't see it, but in that movie too, the pastor is left behind. और जितने लोगों ने अभी पिछले दिनों में लेफ्ट बिहाइंड करके एक पिक्चर आई थी, अगर आपने देखी तो उसमें देखते हैं कि उसमें एक पास्टर भी है, वो भी पीछे रह जाता है, नहीं उठाया So जाता। you need to pray for your pastors. तो आपको अपने पास्टर्स के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। And I'm just wondering और मैं सोच रहा हूँ whether when Jesus comes, जब यीशु मसीह आएंगे who's going to be left behind? तो पीछे कौन रह जाएंगे? Jesus said those virgins, the foolish virgins, that they were also waiting along with the wise virgins, but they ran out of oil. और बाइबल में लिखा है 10 कुंवारियां थी, 5 कुंवारियां छोड़ दी गई, 5 कुंवारियों को ले लिया गया, और 5 जो कुंवारियां छोड़ दी गई उनमें उनके दियों में तेल नहीं था। No, oil speaks of the Holy Spirit. और जो तेल है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। Perhaps these foolish virgins were depending on their own strength. हो सकता है कि ये जो 5 कुंवारियां थी ये अपने ऊपर ही भरोसा कर रही थी, They thought they could do it on their own. और वो सोचते थे शायद कि अपने आप में सब कुछ कर सकते But when हैं। the bridegroom came, लेकिन जब राजकुमार आया they were not taken. उनको नहीं लिया गया, They were left behind. उन्हें छोड़ दिया But they गया, had to go and find oil. और उनको जाकर वो तेल ढूंढना पड़ा। My question today to us, मेरा प्रश्न जो आप पे है, are you a consumer Christian? क्या आप एक उपभोक्ता सिर्फ प्राप्त करने वाले मसीह हैं? Are you growing in Christ? क्या आप मसीह में बढ़ रहे हैं? Are you moving from the hand of God to the face of God? क्या आप परमेश्वर के हाथ पर ताकने से क्या आप उसके मुख को ताकना सीख रहे Is हैं? your love for God transactional? क्या आपका प्रेम जो परमेश्वर के लिए है वो एक हिसाब किताब की तरह है? Is it conditional? क्या वो एक कंडीशन के ऊपर है? Has your life been changed after you've come to Christ? क्या आपका जीवन में बदलाव आया है जब आप मसीह में आए हैं? Have you merely just changed labels? और क्या सिर्फ आपने कोई नाम का जो पर्चा है अपने ऊपर से वो बदल दिया The है? content is the same. लेकिन जो नीचे का जो कार्य है वो अभी भी वैसा I ही want to है। challenge you. तो आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. कि हे इज़राइल सुन, सचमुच हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु You will है। love the Lord your God with all your heart and all your mind and all your soul. कि अगर तू अपने समूचे मन, जीवन, बुद्धि और शक्ति से उसे प्रेम करे, And you love your neighbor as yourself. और अगर तू अपने पड़ोसी से अपना जैसा प्रेम करे, It's not about us. ये हमारे बारे में नहीं है, It's about God. ये परमेश्वर के बारे में है। Will you change the focus of your life? क्या आप अपने जीवन का जो केंद्र बिंदु ध्यान है उसे बदलेंगे? God is not about me. कि परमेश्वर ये मेरे बारे में नहीं It's है, about you. ये तेरे बारे में है, You receive the glory. तेरे को महिमा मिले। Let's stand as we close. आइए खड़े हो जाएं।